जीवन की परेशानियों से कैसे बचें? जीवन की परेशानियों से कैसे बचें? बहुत सारे लोग अपने जीवन में इतना परेशान हो चुके हैं कि अब उनके मन में मात्र एक ही विचार चलता है कि कैसे मैं अपनी इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकता हूँ। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि हम जीवन ही गलत ढंग से जी रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। दूसरी बात कि ऐसा कोई व्यक्ति धरती पर जन्मा ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ जिसके जीवन में परेशानियां नहीं थी। चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राम जी हो, सबके जीवन में परेशानियां थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उनका ध्यान जीवन की परेशानियों पर नहीं था, उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर था, अपने कर्म पर था, और उनको जो करना था उस पर ध्यान था। तो कहने का मतलब है कि मान लो आज तुम्हारे पास 1000 परेशानियां हैं, मान लो आज तुम्हारे पास 1000 परेशानियां हैं और तुम अपनी उन 1000 परेशानियों में घिरे हुए हो। जरा इस बात को ध्यान देना और ठीक से समझना कि तुम 1000 परेशानियों में घिरे हुए हो। लेकिन मान लो कि आज तुम्हारे घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई और तुमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो अगर तुम्हारे घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और तुमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तो तुम आज ध्यान दोगे कि आज तुम्हारे अंदर 1000 परेशानी नहीं है। आज तुम्हारा माइंड कॉन्सेंट्रेट है और एक परेशानी पर टिका हुआ है कि मेरे परिवार का वो सदस्य जो आज हॉस्पिटल में भर्ती है वो किसी तरीके से बच जाए, वो ठीक हो जाए। तो आज तुम्हारा मन एकाग्र हो चुका है, तुम्हारे पास एक परेशानी है। 1000 परेशानियां थी, लेकिन आज जिंदगी में एक ऐसी परेशानी बड़ी आ गई है कि उसने सारी परेशानियों पर से अपना ध्यान हटा दिया है और अपनी तरफ मोड़ लिया है। उसी तरह व्यक्ति को जब अपने अंदर से ज्ञान होने लगता है, जब उसको जीवन का बोध होने लगता है, जब वो समझ जाता है कि मुझे इस जीवन को कैसे जीना है, मुझे इस जीवन में क्या करना है, आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, कैसे मुझे इस जीवन को जीना है, तो अपनी सारी परेशानियों पर से उसका ध्यान हट जाता है और वो कर्म में डूब जाता है। अब उसके द्वारा निरंतर कर्म होने लगते हैं और उस कर्म से उसको जीवन में ऐसी ऐसी चीजें मिलने लगती हैं कि सारी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि परेशानियों का मतलब ही है कि उसका समस्या का समाधान नहीं है। देखो, मुझे एक आईफोन खरीदना है और मेरे पास पैसे हैं तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी समाप्त। लेकिन आईफोन खरीदना है और पैसे नहीं है तो यह परेशानी है कि मैं कैसे खरीद सकता हूं, क्योंकि मेरे को खरीदने की इच्छा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं करूंगा, अपने आप समय के साथ पैसे आ जाएंगे, कोई रास्ता निकल जाएगा तो मैं आईफोन खरीद लूंगा। उसी प्रकार से जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका एकमात्र मतलब यही निकलता है कि वो परेशानी तुम्हारे जीवन में इसीलिए है क्योंकि उसका समाधान तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम्हें परेशानियों के साथ जीने की आवश्यकता और जरूरत है ही नहीं। महान व्यक्ति परेशानियों पर ध्यान लगाता ही नहीं है। तुम अपने कर्म में डूब चुके हो और जो काम कर रहे हो उसको करते जा रहे हो, वो कर्म ही इतना बड़ा हो जाएगा और इतना तुम्हें सब कुछ ला कर दे देगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर बात वही आ जाती है, फिर प्रश्न वही आकर खड़ा हो जाता है कि हम अपने जीवन की परेशानियों से बाहर कैसे निकले और जीवन की परेशानियों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो एक तो गलत जीवन जीने से ही परेशानी आ रही है। तो जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, जब तुम्हें बोध हो जाएगा, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इस जीवन को जीना कैसे है, जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे तुम समझ गए और जीवन को जीने लगे, तो तुम्हारी सारी परेशानियां अब कम होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम जीवन को सही ढंग से जी रहे हो। और बाकी परेशानियां जो बच गई, तुम इसको समझ ही गए कि मुझे इन परेशानियों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस समस्या का समाधान है ही नहीं, अभी इस वक्त में नहीं है। तो समय के साथ अपने आप ही समस्या का समाधान आएगा और मेरी समस्या छूमंतर हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर, अपने कर्म पर, आज के जीवन पर मैंने लगा दिया है और उसमें जब मैं डूब कर काम करूंगा तो परेशानियों का पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलता है। अभी तुम्हारे पेट में जोर से दर्द होने लगे, तुम्हारा सारा परेशानियों पर से ध्यान
समाप्त हो जाएगा और एक हो जाएगा कि कैसे मैं पहले इस पेट के दर्द से मुक्त हो जाऊं। बस यही विज्ञान है। जितने महान लोग थे उनके भी जीवन में बड़ी परेशानी थी, लेकिन मस्ती इस बात की थी कि उनको पता था कि परेशानियां तो हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो परमात्मा की जब मर्जी होगी, जब इच्छा होगी, तो वो शक्ति भी भेज देगा, वो ज्ञान भी भेज देगा, वो समाधान भी भेज देगा और मैं परेशानियों से मुक्त हो जाऊंगा। ये मेरी परेशानियों को मैंने खुद थोड़ी बुलाया है, तो जैसे आई है वैसे छोड़कर चली भी जाएगी। तो मेरा दायित्व क्या है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं अपने कर्म में डूबा हुआ हूँ बिना फल की चिंता किए हुए, और यही मैं ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूँ जो तुम्हें जीने की एक कला, एक ढंग सिखाता है कि कैसे मैं विचार मुक्त होकर, कैसे मैं इच्छा मुक्त होकर, कैसे मैं रिजल्ट मुक्त होकर कर्म में डूब सकूं, कर्म कर सकूं। और ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार का कर्म करना सीख लेता है तो बड़ा जीवन में मस्ती और आनंद होता है और उसका मन गदगद रहता है। रोज वह एक स्वर्ग में जीता है, हर कर्म करता है और स्वर्ग सी अनुभूति प्राप्त करता है और अपने जीवन को धन्य मानता है। वो अहोभाव से बढ़ जाता है, उसके लिए परेशानियां होती ही नहीं है। वो तो इस जीवन को धन्यवाद देता है कि ये मेरा जीवन है, मैं जीवित हूँ और इस अनुभव का मजा ले रहा हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम कुछ लेकर थोड़ी आए थे, यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर थोड़ी जाओगे। तो जो है उसका मजा लो, जो नहीं है उसको भूल जाओ, छोड़ दो, उसके लिए क्यों परेशान हो। लेकिन इतनी अंदर से जागरूकता नहीं है, समझ नहीं है, इसीलिए परेशान हो और बेचैन हो। और ये बेचैनी मिटेगी नहीं जब तक एक महापुरुष के संगत नहीं करते हो, जब एक गुरु के शरण में नहीं आते हो, जिसने खुद को मुक्त कर लिया हो, खुद को जान लिया हो। तो कैसे तुम अपने अंदर की उस शक्ति को प्राप्त करोगे। जब तुम एक भीड़ भाड़ सड़क पे रहोगे तो बहुत शोरगुल सुनाई देता है, और एक शांत वातावरण में जब तुम जाते हो तो वहाँ शांति होती है। जब तुम गुरु के शरण में आते हो तब तुम्हें गुरु की शक्ति का पता चलता है, उनकी मस्ती और आनंद का पता चलता है, और उनसे जुड़कर तुम भी उनकी तरह बन जाते हो। क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ता है जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, तो उसका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, उसने दूसरों में फैला दिया, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जगा हुआ है, अगर तुम उसकी संगत करोगे, उसके साथ रहोगे, उसके विचारों को सुनोगे, उससे ज्ञान लोगे, उसका असर तुम में आ जाएगा, उसकी शक्ति तुम में आ जाएगी और तुम भी उस तरह से बन जाओगे। तो जीवन की परेशानियों से मुक्त होने का विज्ञान जो है वो यही है। तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे को ऐसी कोई सोल्यूशन, ऐसा कुछ उपाय, ऐसा कुछ ज्ञान दूंगा जिससे तुम अपने जीवन की परेशानियों से ही मुक्त हो जाओगे। नहीं, जीवन की परेशानियां गलत जीवन जीने से आ रही है। सही ढंग से जीवन जियोगे, परेशानियां आएंगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि तुम्हारा ध्यान ही अपने लक्ष्य पर लग जाएगा, कि तुमको अपनी परेशानियों पर ध्यान ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा यह प्रश्न ही मिट गया कि गुरुजी मैं जीवन की परेशानियों से मुक्त कैसे हो सकता हूँ। अब इस बात की कौन चिंता करता है, अब इस बात की कौन परवाह करता है। एंजॉय करो, एंजॉय करो और जीवन का एंजॉय करो। तो सीखो, जानो, समझो और इस प्रकार से जीवन जियो जैसा हमेशा से तुम चाहते थे। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है। क्यों? क्योंकि वैसा वो जीवन जी ही नहीं पा रहा है जैसा वो चाहता था। तो ये तो बिना ज्ञान का होगा नहीं, ये तो बिना समझ का होगा नहीं। मूर्ख व्यक्ति समझता है कि कोई एक विचार पकड़ लूं और उसी पर मैं चलूंगा, ऐसा नहीं होता है। जीवन को बदलने के लिए पूरा पूरा ज्ञान चाहिए, पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी वो मजा, वो आनंद तुम्हारे अंदर से खिलेगा और तुम्हें वैसा ही बनाकर छोड़ देगा जैसा से सदैव तुम चाहते थे। तो जीवन जीने की कला सीखनी होगी, तभी जाकर पूर्ण रूप से तुम अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो, जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु जी को कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, लेकिन कभी उन्होंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किया नहीं। तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जीवन में परेशानियां रहेंगी, लेकिन उसका बोध नहीं होगा, उससे तुम परेशान नहीं रहोगे, उस पर तुम्हारा ध्यान भी नहीं रहेगा। तुम मस्त मौला बनकर जीवन को जियोगे और जियोगे, जी सकते हो, ज्ञान बस तुम्हारे पास आ जाए। विवेकानंद भी अपने जीवन में बहुत परेशान थे जब तक उन्हें ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हो गया, समझ आ गई, जीवन बदल गया, फिर आनंद से जीवन को जीने लगे।
जब विवेकानंद को ज्ञान नहीं था तो बहुत विद्वान थे, बहुत सारी बातों को जानते थे, लेकिन जीवन नीरस था। तो कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनकर जीवन का मजा नहीं ले सकता है। जीवन का मजा तो ज्ञान को प्राप्त कर कर, अनुभव को प्राप्त कर कर लिया जा सकता है, तभी तो तुम शक्तिशाली बनोगे। बुद्धिमान व्यक्ति की इस संसार में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे बुद्धिमान आए और गए और आएंगे और जाएंगे, और बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं। मैं भी एक समय बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वो बुद्धिमानी किसी काम की नहीं। वो जीवन को बदल नहीं पाती, वो जीवन में रस मस्ती आनंद नहीं ला पाती। इसीलिए बुद्धिमान बनना छोड़ो और असली ज्ञान को प्राप्त करो, जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, जो तुम्हें मस्ती और आनंद से भरता है।